नमस्कार दोस्तों मैंने आपके लिए MS वर्ड को लेकर पूरा एक कोर्स रेडी किया है और उस कोर्स में चैप्टर नंबर को डालना, हेडिंग सब हेडिंग को ऑटो डालना, फिगर के कैप्शंस के नंबर को ऑटो डालना, टेबल के कैप्शन के नंबर को ऑटो डालना, इक्वेशन के नंबर को ऑटो डालना, टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटो जनरेट करना और भी बहुत कुछ किया है। उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हो। चलो दोस्तों, आज सीखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस होता क्या है और क्रॉस रेफरेंस को यूज़ कैसे किया जाता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद फुटनोट आता है, रिसर्च है, साइटेशन बिब्लियोग्राफी है और ये वाली जो टैब है, इस टैब में इंसर्ट, कैप्शन, क्रॉस रेफरेंस, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं। इसमें जो ये रेफरेंस टैब है, इसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। इसका फायदा क्या है? सपोज आपका ये टेबल है, इसको बड़ा कर लेते हैं, टेबल नंबर 1। अब आप इस टेबल नंबर को यहां पे साइट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? रिपोर्टेड इन टेबल 2.1 लिखोगे। आपने खुद लिखा टेबल 2.1, ठीक है जी, ये आपने खुद लिखा है। अब आपका ये मन आया कि ये जो टेबल 2.1 था, इसके ऊपर मेरे को एक टेबल और इंसर्ट करना है। इसको क्लिक करोगे, ये मैंने दिखाने के लिए कॉपी कर लिया। इसकी कैप्शन बना दी, मैंने सिखाया है कैप्शन कैसे बनानी है। देखो वो टेबल अपने आप ही 2.1 आ गया और मैंने इसको बोल दिया सैंपल टेबल। अब दोस्तों, आपका ये टेबल 2.2 हो गया, यहां तो हो गया, लेकिन जब आप इस डॉक्यूमेंट पे जाओगे यहां पे, तो वो आपको टेबल 2.2 मैन्युअली करना पड़ेगा। होगी ना गड़बड़? तो ऐसे मान लो बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में काफ़ी टेबल्स हैं और उन टेबल को आप रीअरेंज करते हो या टेबल के अबव या बिलो कोई टेबल को ऐड करते हो और उस टेबल को आपने साइट किया हुआ है, तो वो साइट करने के बाद अगर आपको टेबल का नंबर चेंज करना पड़ा तो आपको पूरे का पूरा टेबल के नंबर मैन्युअली चेंज करने पड़ते हैं। अगर आपने इसकी जगह पे क्रॉस रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हो, तो दोस्तों आपको टेबल के नंबर मैन्युअली ऐड नहीं करने पड़ेंगे, ना ही आपको याद रखने पड़ेंगे। हम लोग क्रॉस रेफरेंस की मदद से टेबल के नंबर को ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब टेबल 2.1 मैंने यहाँ पे ऐड किया है और आप चाहते हो कि मैं 2.1 पे जाऊँ, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचोगे, वो भी एक हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अगर हमने क्रॉस रेफरेंस लगाया हो तो आप इस टेबल पे जस्ट क्लिक करके आप डायरेक्टली उस टेबल पे पहुँच सकते हो जहाँ पे वो टेबल अवेलेबल है। ऐसे ही आप क्रॉस रेफरेंस को फिगर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्रॉस रेफरेंस को कैसे इंसर्ट किया जाता है और क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम लोग डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट के पोर्शन पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बताने के लिए मैं आपको ये पहले मैंने ये बता दिया, अब इसको मैं यही ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम लोग किसी चीज़ को साइट कैसे कर सकते हैं। तो टैब मैंने बता दी है, इस टैब में ये क्रॉस रेफरेंस को आप क्लिक करोगे। दोस्तों, ये हाइपरलिंक को हमेशा आपने ऑन रखना है। हाइपरलिंक का हमें बहुत फायदा होता है, तो इसको हम ऑन ही रखेंगे। ठीक, यहाँ आ रहा है रेफरेंस टाइप में टेबल, बुकमार्क, फुट एंड नोट, इक्वेशन, फिगर्स। हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हम लोग टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आ रहा है दोस्तों इंसर्ट रेफरेंस टू। हमें बता रहा है कि आर यू रिक्वायर्ड इंटायर कैप्शन और ओनली लेवल और नंबर, ऑल कैप्शन टेक्स्ट, पेज नंबर अबव बिलो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए लेवल और नंबर, ये याद रखना, लेवल और नंबर पे हमने क्लिक करना है।
अब आप ये वाला टेबल 4.1 को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। अब देखो एडवांटेज क्या है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में टेबल के कैप्शंस होंगे, टेबल नंबर होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि आप कौन से टेबल को यहाँ पे साइट करना चाहते हो। आपके आगे सारे की सारी लिस्ट अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मैं 4.3 को यहाँ पे साइट करूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां इसको करके ब्लू सा आ जाएगा। अब इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। अब आप ये देख लो, आपका टेबल 4.3 यहां पे इंसर्ट हो गया। मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है जी। अब मैं इस टेबल पे जाना चाहता हूं, तो मेरे को स्क्रॉल करके चैप्टर नंबर 4 पे जाना पड़ेगा मैन्युअली। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कंट्रोल क्लिक दबाऊंगा। ये देखिए मैं उस टेबल पे पहुंच गया 4.3 पे। आप ये देख लो, मैंने कुछ नहीं किया। वहां पे कंट्रोल, मैं आपको दोबारा वो ऑप्शन बता देता हूं। ये क्लिक करो, जब इसको करोगे, ये बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जब इसको सिलेक्ट करोगे, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल प्लस क्लिक ही करना है। आप चैप्टर टेबल 4.3 पे पहुंच गए। एक तो क्रॉस रेफरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोग डायरेक्टली जहां पे आपका टेबल अवेलेबल है, फिगर अवेलेबल है, आप वहां पे पहुंच सकते हो इजीली, डायरेक्टली आप। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल ये जो 4.3 टेबल है, इस पे चलते हैं। अब इसके ऊपर ये जो टेबल मैंने दिखाने के लिए डाला है, मेरा ध्यान में आया कि मेरे को एक टेबल इंसर्ट करना है जो 4.3 से पहले हो, तो मैंने टेबल इंसर्ट किया। मैं बता चुका हूं कैसे करना है इसको। इंसर्ट कैप्शन पे गया, मैंने इसको कर दिया और यहां पे इसका टेबल का नाम लिख दिया फिजिकल पैरामीटर्स। अब टेक्स्ट में आपका जो टेबल था, जो आपने इंसर्ट किया था, अब वो टेबल 4.4 हो गया, क्योंकि आपने इससे पहले एक टेबल को इंसर्ट कर दिया। अब गड़बड़ होगी, आपने जो वहां पे कोड किया हुआ है टेबल, लेकिन वास्तव में अब टेबल क्या बन गया है 4.4। अब आपको दिक्कत आ गई। अब आप क्या करोगे? अब सिंपल सी बात है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसमें अपडेट कर देंगे। अब ये देखो, ये टेबल ऑटोमेटिकली 4.4 हो गया। अगर इसको, ये देखो 4.3 है, ठीक है। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं कंट्रोल ए करके इसको अपडेट कर दूं, ये देखो तब भी हो जाता है। नहीं करना, इजी वे क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो, इसको अपडेट कर दो, ये टेबल 4.4 हो गया। अब इस पे जाना है हमें, वही मेथड, ये देखो उस टेबल पे पहुंच गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिगर्स की बात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि आई एम गोइंग टू फर्स्ट चैप्टर। यहां पे मैंने एक फिगर इंसर्ट करनी है, तो वही क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब यहां पे टेबल नहीं करना, यहां पे मेरे को फिगर चाहिए। फिगर पे जाओ, इंटायर कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन आपने ऑन रखनी है। इंटायर कैप्शन नहीं चाहिए, ओनली लेवल और नंबर चाहिए। तो आप देखो जितने भी आपके यहाँ पे फिगर्स के कैप्शन अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाली फिगर ऐड करनी है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखो अपने आप उसका जो था वो रेफरेंस आ गया। अब मैंने इस फिगर पे जाना है, तो चैप्टर तो बहुत दूर है मेरा, डायरेक्टली क्लिक करो, मैं फिगर 4.2 पे पहुंच गया। अब ये देखो, अब इस फिगर के ऊपर मैंने यहां पे सपोज कोई फिगर इंसर्ट करनी है, यहां कर लेते हैं दोस्तों। फिगर वो आपने इंसर्ट की, ये वाली फिगर इंसर्ट की थी और इसकी कैप्शन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 4.2 थी। अब मैंने ये वाली फिगर एक इंसर्ट की और इसको कैप्शन दे दी। फिगर पे जाएंगे,
फिगर 4.2 होगी, ठीक है। अब इसकी फिगर दोस्तों अपने आप ही 4.3 हो गई है, लेकिन अब आप उसको डॉक्यूमेंट पे जाओगे, इसको हम लोग सिर्फ अपडेट करेंगे। ये देखो ये 4.3 फिगर होगी। अब दोस्तों आपको एक इसके साथ एक और कमांड में बताता हूं, बड़ी छोटी सी कमांड है कि एक डॉक्यूमेंट को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको रीच कैसे करना है। रीच करने के लिए यहां पे एक व्यू की ऑप्शन होती है, व्यू डॉक्यूमेंट। व्यू में जाके ये वाली जो शो की ग्रिड है, शो की रिबन है, इसमें रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पैन आता है। तो नेविगेशन पैन को क्लिक कर दो। जैसे आप नेविगेशन पैन को क्लिक करोगे, आपके पास जो जो आपने डॉक्यूमेंट ऑटो जनरेट कर रखे हैं, आपके सारे उनके टाइटल आ जाएंगे। सपोज आई वांट टू रीड दी सब हेडिंग 4.1.1, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को वहां स्क्रॉल नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बस इस पे क्लिक करना है। देखो वहां पे मैं पहुंच गया। अब यहां से मन आया कि मेरे को ये इस चैप्टर का ये वाला पार्ट देखना है, डेटा कलेक्शन, इस पे क्लिक करो, आप यहां पे पहुंच जाओगे। फिर मेरा मन आया कि चैप्टर 2 में मेरे को हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग जो है एक्यूरेट पर्पस स्टेटमेंट पे जाना है, इसको क्लिक करो, यहां पे आ जाओगे। तो नेविगेशन पैन भी एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप लोग इस ऑप्शन को यूज किया करो, बट ये ऑप्शन तभी चलेगी फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक जनरेट किया है। तो उसके लिए सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही नॉलेज को गेन करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों में, ताकि आप लोगों के पास रीसेंट अपडेट पहुंचते रहे।